अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपसे नज़र बद की चंद अलामात का ज़िक्र करने वाली हूँ, क्योंकि नज़र बद बरहक है। हर कोई नज़र बद का शिकार है। आज के दौर में गुर्बत बहुत फैल चुकी है। किसी के पास दौलत, घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ मौजूद है, तो ऐसे में नज़र बद बरहक है। वो कहते हैं ना कि नज़र बद ऊँट को हांडी तक पहुंचा देती है। लालच, नज़र बद, हसद बहुत फैल चुका है। लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। काले जादू, अमलियात पर यकीन करने लग गए हैं। अपने ही रिश्तेदार एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, मिलना जुलना बंद कर देते हैं कि फ़लाँ के पास ये चीज़ है, किस तरह आई है, मेरे पास क्यों नहीं है। फ़लाँ ने ये चीज़ ले ली है, मैंने क्यों नहीं ली। तो इस तरह के मामलात में नज़र बद बरहक है। चले मैं आपको बताती हूँ कि नज़र बद की अलामात क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो आप नमाज और कुरान पढ़ते वक्त अक्सर जमाइयाँ आती हैं। नमाज और कुरान पाक पढ़ने को दिल नहीं करता कि बाद में पढ़ लेंगे, थोड़ी देर तक पढ़ते हैं, चलें आज नहीं पढ़ी तो कल पढ़ लेते हैं। इस तरह करके ये नज़र बद की पहली अलामत होती है। फिर उसके बाद दूसरी अलामत ये ज़ाहिर होती है कि आपको बिला वजह थकावट रहती है, सुस्ती रहती है, जिस्म में दर्द रहता है, आपके उठने को दिल नहीं करता। तो ये सुस्ती और बिला वजह की थकावट ये भी नज़र बद की अलामत होती है। फिर उसके बाद बिला वजह रोने का दिल करता है, जबकि कोई वजह भी मौजूद ना हो। चौथी अलामत के जिस्म पर बग़ैर चोट के सुर्ख या नीले रंग के निशान बनना शुरू हो जाते हैं। ये भी नज़र बद की अलामत है। अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो कहते हैं कि हमें कुछ हुआ भी नहीं है, कुछ लगा भी नहीं है, तो ये निशान कैसे बन गए, अभी तो हम बिल्कुल ठीक थे। फिर उसके बाद चेहरे पर दाग, धब्बे, छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं और हर तरह के इलाज के बाद भी ठीक नहीं होता। ये भी नज़र बद की अलामत है। और फिर हम किसी फ़ंक्शन पर जाते हैं और वहाँ से वापस आएँ तो तबीयत बोझल होना शुरू हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, अजीब सी कैफ़ियत होती है। फिर उसके बाद अक्सर तबीयत में चिड़चिड़ापन रहता है, बेचैनी रहती है, कहीं पर भी सुकून नहीं मिलता। फिर आपने अक्सर देखा होगा कि आपके साथ ये होता है कि आप सोए होते हैं ना, तो सोने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि आप गिर गए हैं, किसी बुलंदी से गिरे हैं, या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आप एकदम से गिर गए हैं, आपको ख्वाब में ऐसा महसूस होता है। तो ये भी नज़र बद की अलामत होती है। उसके बाद आपका हर वक्त बिला वजह उदास रहना, आपका अकेले रहने को दिल करना, ये भी नज़र बद है कि आपका किसी के साथ दिल नहीं लगता, किसी के साथ रहने को दिल नहीं करता। आप मजमे में हैं तो आपको अजीब सी घबराहट महसूस होती है, खौफ महसूस होता है। तो ये सब नज़र बद की अलामात हैं। फिर उसके बाद आपको आपके बहुत से काम हैं जो आपके बिल्कुल स्मूथली चल रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, तो अचानक उनमें रुकावट आ जाती है। आपके बने संवरे काम जो हैं वो रुक जाते हैं। तो ये भी नज़र बद है। आपके माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, इनसे मिलने को दिल नहीं करता, चिड़चिड़ापन रहता है, बात करने को दिल नहीं करता। तो ये सारी अलामात नज़र बद की हैं। फिर आप अचानक से आपका जो बॉडी है, आपका जिस्म है, वो हेल्दी होना शुरू हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि हम बाहर का खा रहे हैं, या 2-3 दिन से, हफ्ते 10 दिन से हम बाहर का खाना खा रहे हैं, तो शायद इसलिए हमारा वेट इंक्रीज़ हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होता। होता होगा, लेकिन इसमें नज़र बद भी शामिल है। जिस्म का अचानक से बढ़ना शुरू हो जाना नज़र बद है, बाल गिरना शुरू हो जाना नज़र बद है। तो ऐसे में आपको एक दो सूरतों के बारे में बता देती हूँ जो इसके लिए बिल्कुल सही हैं और आप सबको आती होंगी, कुरान पाक सब ने ही पढ़ा है,
لیکن یہ ایسی صورتیں ہیں کہ سب کو زبانیں ہی یاد ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور چاروں کل آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پانی کا گلاس پاس رکھ لیں، اس پہ دم کر لیں اور وہ پی لیں، خود بھی پی لیں، گھر والوں کو بھی پلا دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز اور قرآن اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں۔ آپ جہاں بھی ہیں آپ نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم اسی سے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔